स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। ये है मूमल फरवरी 2023 का पार्ट 8। इसमें हम डिस्कस करेंगे पुरस्कार और सम्मान जनवरी 2023 और दिसंबर 2022 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2023 के पद्म पुरस्कार घोषित हुए। तो इसमें पद्म विभूषण मिला है 6 पर्सन्स को। तो इनके नाम है श्री बालकृष्ण दोषी, वास्तुकला के क्षेत्र में और गुजरात के हैं ये। श्री जाकिर हुसैन, इनको कला के क्षेत्र में मिला है, महाराष्ट्र के हैं। श्री एम कृष्णा, ये है इनको सामाजिक कार्य में और ये कर्नाटक के हैं। श्री दिलीप महालनबिस, मरणोपरांत मिला है इनको और औषधि के क्षेत्र में इनको दिया गया है, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं ये। इसके बाद में श्रीनिवास वर्धन, इनको मिला है विज्ञान और इंजीनियरिंग में और अमेरिका के हैं ये। श्री मुलायम सिंह यादव, इनको मरणोपरांत दिया गया है सामाजिक कार्य के लिए और ये यूपी से बिलोंग करते हैं। तो 6 जो है पर्सन्स, इनको मिला है पद्म विभूषण। इसके बाद में पद्म भूषण मिला है 9 लोगों को। तो ये कौन कौन है? इसमें पहला नाम है श्री SL भैरप्पा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, कर्नाटक के हैं ये। दूसरा है श्री कुमार मंगलम बिरला, व्यापार और उद्योग में, महाराष्ट्र के हैं ये। श्री दीपक धर, साइंस एंड इंजीनियरिंग में, महाराष्ट्र के हैं। सुश्री वाणी जयराम, कला के क्षेत्र में, तमिलनाडु के। स्वामी चिन्ना जियर, आध्यात्मवाद में, तेलंगाना के। सुश्री सुमन कल्याणपुर, कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के। श्री कपिल कपूर, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, दिल्ली के। सुश्री सुधा मूर्ति, सामाजिक कार्य में, कर्नाटक के और कर्नाटक की है ये। इसके बाद में श्री कमलेश डी पटेल, आध्यात्मवाद में और ये तेलंगाना के हैं। तो 6 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण और 9 को दिया गया है पद्म भूषण। इनके नाम आपको याद रखने हैं, पद्म विभूषण के इम्पोर्टेंट है। श्री बालकृष्ण दोषी, श्री जाकिर हुसैन, श्री SM कृष्णा, श्री दिलीप महालनबिस, श्री श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव जी। पद्मश्री दिया गया है कुल 91 लोगों को। ठीक है, 91 लोगों में 4 लोग हैं राजस्थान के, जिनको 3 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। 2 को संयुक्त रूप से दिया गया है, श्री अहमद हुसैन और श्री मोहम्मद हुसैन, इनको संयुक्त रूप से दिया गया है कला के क्षेत्र में और ये राजस्थान के हैं। श्री मूलचंद लोधा, इनको सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है, राजस्थान के हैं। और श्री लक्ष्मण सिंह, इनको भी सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है और ये राजस्थान के हैं। तो हमारे लिए ये 3 महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा सुश्री रवीना टंडन, इनको कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र। श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, यूपी के हैं। और श्री गुलाब मोहम्मद जाज, इनको कला के क्षेत्र में, जम्मू और कश्मीर से ये बिलोंग करते हैं। इस तरीके से 91 लोगों को दिया गया है पद्मश्री, 9 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण और 8 को दिया गया है पद्म विभूषण। कीर्ति चक्र 2023 भी अनाउंस हो गए हैं और इसमें कीर्ति चक्र दिए गए हैं SS 46926X मेजर सुभांग डोगरा रेजिमेंट के कीर्ति चक्र। इसके बाद में जितेंद्र सिंह को दिया गया है राजपूत रेजिमेंट। रोहित कुमार SG कांस्टेबल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस में, मरणोपरांत इनको दिया गया है। दीपक भारद्वाज, सब SI है ये, इनको दिया गया। सोडी नारायण, हेड कांस्टेबल, इनको भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र 2023 से सम्मानित किया गया। श्रवण कश्यप है, हेड कांस्टेबल, इनको भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से ये कीर्ति चक्र और पद्म अवार्ड हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में किस राज्य ने अपने जग मिशन के लिए UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है? तो इनका मिशन है जग मिशन, ये है उड़ीसा सरकार का। तो इसने जीता है UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। तो ये किससे संबंधित है? झुग्गी सुधार और पट्टा सुरक्षा कार्यक्रम है जग मिशन।
तो इसको वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है और ये दूसरी बार है जब इसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। उड़ीसा सरकार ने मई 2018 में स्लम निवासियों के लिए उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम 2017 के आधार पर जग मिशन शुरू किया था। यह एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है जिसकी मदद से झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाया जा रहा है। तो ये झुग्गी सुधार और पट्टा सुरक्षा कार्यक्रम है, ठीक है। जग मिशन उड़ीसा सरकार का है। किस भारतीय फिल्म के गीत है नाटू नाटू? इसको गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का पुरस्कार मिला है। तो ये है RRR का गीत है नाटू नाटू। और RRR का निर्देशन किया है किसने? SS राजमौली जी ने, ठीक है। इन्होंने ही बाहुबली का भी निर्देशन किया था। इस फिल्म का संगीत निर्देशन और ये गीत जो है नाटू नाटू, इसका संगीत निर्देशन किया है MM करावनी और गायन काला भैरवा और राहुल सिंपली गुंज, इनके गायक है। 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 इस गीत को मिला है नाटू नाटू को, मौलिक गीत का पुरस्कार। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के प्रमुख पुरस्कार देख लेते हैं कौन कौन से। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है केविन कोस्टनर को मिला है येलो स्टोन फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा की बात करें तो ये मिला है द फैबलमैन्स को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ये मिला है स्टीवन स्पीलबर्ग, द फैबलमैन्स के हैं ये निर्देशक, डायरेक्टर। सर्वश्रेष्ठ पटकथा की बात करें तो ये मार्टिन मैकडोनाथ, द बंसीज ऑफ इनिसरीन, इसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी ये मिला है अर्जेंटीना 1985 को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है केट ब्लेंचर, इनको टा फिल्म के लिए दिया गया है। तो ये है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023। तो गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म की श्रेणी में भारतीय फिल्म RRR शामिल थी। RRR की बात करें तो इसका नाम है RRR में है राइज, रॉर और रिवोल्ट। तो इसको 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में 2 श्रेणी में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और गाने नाटू नाटू के लिए बेस्ट सॉन्ग भी क्रिटिक्स अवार्ड मिला है। अगला है छत्तीसगढ़ पुलिस का अभियान जिसे अमेरिकी IACP 2022 पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो अमेरिकी IACP 2022 पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है छत्तीसगढ़ का है, ये है निजात अभियान। निजात अभियान क्या है? तो इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा IPS अधिकारी संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में कोरिया, राजनांदगांव और कोरबा जिलों में नशा और अवैध शराब के खिलाफ ये अभियान चला गया, ठीक है। तो ये है निजात अभियान और इसको अमेरिकी IACP 2022 पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा किसे वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किया गया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ को। ये वर्तमान में भारत के 50वें जो है मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस है इंडिया के DY चंद्रचूड़। इनको हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए अवार्ड दिया गया है। अगला है किस देश के सैन्य दल को जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र मंडल से सम्मानित किया गया है? तो कौन से सैन्य दल है जिसको संयुक्त राष्ट्र मंडल के जो है संयुक्त राष्ट्र मंडल से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है भारत के जो सैन्य दल है उसको। तो दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र मिशन UN में सेवा देने वाले 1000 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों को उनकी असाधारण सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र मेडल से सम्मानित किया गया है। ये मंडल नहीं है, मेडल है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मेडल से सम्मानित किया गया है। भारतीय सैन्य दल को दक्षिण सूडान के अपर नील में उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए ये सम्मानित किया गया है। 32वां GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जाएगा नीलेश B मेहता को। ये है 32वां। तो 32वां GD बिरला पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा? नीलेश B मेहता।
इन्होंने किस क्षेत्र में योगदान दिया है? वायरलेस कम्युनिकेशन में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये अवार्ड दिया जाएगा नीलेश बी मेहता को। ये जो है IISc में संकाय सदस्य है। 31वां जो ये पुरस्कार मिला था वो प्रोफेसर नारायण प्रधान को प्रदान किया गया था। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है और भारत में कार्य कर रहे 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, GD बिरला पुरस्कार। ठीक है, नीलेश बी मेहता को दिया जाएगा। अगला है संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया? तो संस्थागत श्रेणी के अंदर सुभाष चंद्र बोस, संस्थागत श्रेणी की बात हो रही है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। तो ये उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को प्रदान किया गया है। संस्थागत श्रेणी के अंदर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। इस पुरस्कार में चयनित संस्था को 51 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं, प्रमाण पत्र, और व्यक्तिगत मामलों में 5 लाख रुपए नकद और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। तो संस्थागत श्रेणी में तो 51 लाख दिए जाते हैं और व्यक्तिगत मामलों में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत के व्यक्तियों और संगठनों के द्वारा किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की गई है और प्रतिवर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इसकी घोषणा की जाती है। तो इस बार 2 को प्रदान किया गया है, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। भारतीय क्रिकेटर जिन्हें ICC ने 2022 मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है सूर्य कुमार यादव को। 2022 में 31 T20 मैच खेले इन्होंने और 1164 रन बनाए हैं और T20 के इतिहास में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 से ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। वे ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर बनने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। ध्यान रखना है, सूर्य कुमार यादव पहले भारतीय बल्लेबाज है जो ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के ताहलिया मैग्राथ, इनको ICC T20 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया है। पुरुषों में सूर्य कुमार यादव को और महिलाओं में है ताहलिया मैग्राथ, इनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। 2022 के प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं देखो, सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बाबर आजम पाकिस्तान के, राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी नेट साइवर इंग्लैंड के, पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बेन स्टोक्स इंग्लैंड के, पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बाबर आजम पाकिस्तान के, महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर इसका अवार्ड मिला है नेट साइवर को, इंग्लैंड की है ये, पुरुष T20 ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सूर्य कुमार यादव को, भारत के हैं। इसके बाद में है महिला T20 प्लेयर क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टी मैग्राथ ऑस्ट्रेलिया की है, पुरुष इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मार्को जॉनसन दक्षिण अफ्रीका के, महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है रेणुका सिंह को और महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ईसा ओझा को। अगला है 23 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? तो कितने बच्चों को किया? तो 11 बच्चों को इन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से जो है सम्मानित किया है। ये पुरस्कार जो है 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शिक्षा, सामाजिक सेवा और खेल क्षेत्र में उनकी उन असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है जो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने के योग्य है। प्रत्येक पुरस्कृत बच्चे को एक पदक दिया जाता है, 1 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं और प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो 11 बच्चों को जो है सम्मानित किया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2022, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये इसके पुरस्कार का नाम है इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2022।
तो आर विष्णु प्रसाद है, इनको सम्मानित किया गया इंडियन अचीवर्स अवार्ड से। आर विष्णु प्रसाद की बात करें तो इनके नाम पर अब तक 69 जो है पेटेंट दर्ज हो चुके हैं। यह पुरस्कार संस्कृति, विज्ञान, खेल और नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इंडियन अचीवर्स अवार्ड किसको किया गया है? आर विष्णु प्रसाद को। किस भारतीय गाने को ऑस्कर 2023 मतलब 95वां के फाइनल नॉमिनेशन में नॉमिनेट किया गया? तो नाटू नाटू को किया गया ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर 2023 में फाइनल नॉमिनेशन में। इस गाने के अतिरिक्त भारत की है ऑल दैट ब्रीदर्स और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री और द एलिफेंट विस्पर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट के लिए नॉमिनेट हुई है। पुरस्कारों की घोषणा कब की जाएगी? 12 मार्च 2023 को। मिस यूनिवर्स 2023-22 के खिताब की विजेता कौन है? मिस यूनिवर्स 2022 बनी है आर बोनी गैब्रियल। आर बोनी गैब्रियल बनी है मिस यूनिवर्स 2022 के खिताब की विजेता और भारत का प्रतिनिधित्व किया था दिविता राय ने। ठीक है, और इसके बाद में जो है रनर अप कौन रही है? वेनेजुएला की अमांडा डुडामेल। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मिस यूनिवर्स कौन बनी है? अमेरिका की है ये आर बोनी गैब्रियल। 2021 का आपको याद होगा हरराज संधू ने जो है गैब्रियल अवार्ड जीता था ये मिस यूनिवर्स 2022। इनको ताज पहनाया है। अब 2022 के जो पुरस्कार और सम्मान के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो पढ़ लेते हैं। 3 दिसंबर 2022 को किस भारतीय स्टार्टअप को अर्थ शॉट पुरस्कार मिला है? अर्थ शॉट पुरस्कार किसको मिला है? ये है भारतीय स्टार्टअप, तो ये मिला है खेती को। ठीक है, खेती KYEYTY। ये उन हैदराबाद की है, ये हैदराबाद में स्थित है। उन 5 स्टार्टअप्स में शामिल है जिन्हें ब्रिटेन के प्रिंस विलियम के द्वारा विजेता घोषित किया गया है। इस पुरस्कार को इको ऑस्कर करार दिया गया है। इसका नाम ही है इको ऑस्कर। यह पुरस्कार खेती, इस पुरस्कार की बात करें तो यह खेती स्टार्टअप के द्वारा विकसित ग्रीन हाउस इन द बॉक्स डिजाइन को मिला है, जो किसानों को अत्यधिक खराब मौसम और कीटों में उनकी फसलों की रक्षा करने में मदद करता है। तो ये स्टार्टअप है खेती, हैदराबाद में स्थित है। BBC पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022, इनकी बात करते हैं तो इंग्लैंड की महिला फुटबॉल खिलाड़ी की टीम की स्टार खिलाड़ी है बेथ मीड। बेथ मीड को BBC पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। बेथ मीड यह अवार्ड जीतने वाली अब तक की पहली महिला खिलाड़ी है। ठीक है, पहली महिला खिलाड़ी है बेथ मीड और ये है इंग्लैंड के महिला टीम की स्टार खिलाड़ी है ये, और इनको मिला है BBC पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। आर्सेनल के लिए खेलने वाली 27 वर्षीय फॉरवर्ड बेथ मीड इस साल खेले गए यूरो कप में टॉप स्कोरर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी। और बेथ मीड ने अवार्ड की होड़ में इंग्लैंड के ऑलराउंडर है बेन स्टोक्स और स्कॉटलैंड की विंटर ओलंपिक कर्नल चैंपियनशिप ईव मुहिरहिड इनको पीछे छोड़कर ये इनको दिया गया है BBC पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड। अगला है हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदी भाषा के लिए सम्मानित किया गया है बद्री नारायण को और इनका कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द, इसके लिए इनको हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो है दिया गया है। तो तुमड़ी के शब्द है इनकी कृति। अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में अनुराधा रॉय, इनको उनका उपन्यास है ऑल द लाइव्स वी नेचर लिव्ड, इसके लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कार हेतु चुने गए साहित्यकारों को ताम्रपत्र दिया जाता है और शॉल, इसके साथ 1-1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अंग्रेजी में किसको मिला है? अनुराधा राय को, और इनकी पुस्तक है ऑल द लाइव्स वी नेचर लिव्ड, ये उपन्यास है। ठीक है, इसको मिला है साहित्य पुरस्कार। हिंदी में मिला है तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह बद्री नारायण को।
राजस्थानी का मिला है अलेखू अम्बा, ये नाटक है, अलेखुल अम्बा ये नाटक है, इसको मिला है। और कमल रंगा है इसके लेखक। संस्कृत का मिला है दीप माणिक्यम कविता संग्रह को, और इसके लेखक है जनार्दन प्रसाद पांडेय। और हिंदी का मिला है तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण, ये हमने देख लिया ऊपर। साहित्य अकादमी ने विभिन्न भाषाओं की 17 पुस्तकों को अनुवाद पुरस्कार के लिए चुना है। राजस्थानी भाषा के अनुवाद के लिए यह पुरस्कार मदन गोपाल लढ़ा इनको दिया गया है, और उन्होंने बिंदु पट्ट के गुजराती में प्रकाशित उपन्यास अखे पातर, इसका अनुवाद राजस्थानी में अखूट तासलो नाम से किया है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार, इनकी अध्यक्षता में 22 दिसंबर 2022 को हुई कार्यकारी मंडल की बैठक में इस वर्ष के पूर्वी क्षेत्र में कालजयी और मध्यकालीन साहित्य में बहुमूल्य योगदान के लिए डॉक्टर उदयनाथ झा इनको साहित्य अकादमी भाषा सम्मान के लिए अनुमोदित किया गया है। तो आपको तो ये लैंग्वेज के ध्यान रखने कौन कौन सी भाषा में कौन सा अवार्ड दिया गया है। भारतीय अभिनेत्री जिन्हें पेटा इंडिया ने वर्ष 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया है। तो पेटा इंडिया के वर्ष 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है सोनाक्षी सिन्हा। ये है अभिनेत्री, ठीक है, बॉलीवुड की अभिनेत्री है सोनाक्षी सिन्हा। इनको पेटा इंडिया के वर्ष 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर खिताब से सम्मानित किया गया है। फैशन के लिए मारे जाने वाले जो पशुओं के हक में आवाज़ उठाने और अपने प्रशंसकों को कुत्ते एवं बिल्लियों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनको दिया गया है। गत वर्ष का ये पुरस्कार दिया गया था अभिनेत्री आलिया भट्ट को। इस साल का दिया गया है 2022 का सोनाक्षी सिन्हा को। अगला है वर्ल्ड एथलेटिक्स संघ ने पुरुष व महिला वर्ग में किसे वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट के पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये वर्ल्ड एथलेटिक्स संघ है, इन्होंने पुरुष वर्ग में किया है माडो डुप्लांटिस स्वीडन के, और महिला वर्ग में सिडनी मैकलॉथलिन अमेरिका की। इनको सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स के पुरस्कार से सम्मानित किया है। विश्व और ओलंपिक पोल वॉल्ट चैंपियन स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस को पुरुषों में, तथा 400 मीटर बाधा दौड़ की अमेरिकी एथलीट है सिडनी मैकलॉगिन। दोनों याद रखने हैं आपको, ये दोनों नाम, मोंडो डुप्लांटिस और सिडनी मैकलॉगिन। तो महिलाओं के में है सिडनी मैकलॉगिन और पुरुषों को में है मोंडो डुप्लांटिस। इनको दिया गया है अवार्ड। अन्य पुरस्कारों की बात करें तो द राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 ये दिया गया है एरियोन नाइटन अमेरिका के, और पुरुषों महिलाओं में दिया गया है एड्रियाना विलियोस सर्बिया की। वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है डोना फ्रेजर यूके के। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने वाली पहली मतलब भारतीय महिला कौन है मिसेज वर्ल्ड 2022? तो ये है सरगम कौशल, ठीक है, सरगम कौशल ने जीता है, और ये है जम्मू कश्मीर की 21 वर्षीय सरगम कौशल। इन्होंने जीता है अमेरिका के लॉस वेगास नेवादा में जो संपन्न हुआ ये मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता, इसका अवार्ड जीता है सरगम कौशल ने। इससे पहले डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर, इन्होंने 2001 में ये मिसेज वर्ल्ड, ठीक है, मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता था। पुरुष व महिला एकल वर्ग में किसे ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया राफेल नडाल स्पेन के, और महिला एकल में ईगा स्विटेक पोलैंड की। तो इनको सम्मानित किया गया ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड 2022 से। ITF का मतलब है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ठीक है। तो राफेल नडाल ने क्या किया, स्पेन के हैं ये, 5वीं बार ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड जीता है ये। और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 7 बार, जबकि अमेरिका के पीट सम्प्रास ने 6 बार ये अवार्ड जीता है, ठीक है। इनसे ज़्यादा जीता है राफेल नडाल से ज़्यादा नोवाक जोकोविच ने। महिला एकल की बात करें तो ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड की है, इन्होंने पहली बार ये अवार्ड जीता है। तो दोनों याद रखिए नाम, पुरुषों में राफेल नडाल और महिलाओं में ईगा स्विटेक। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों के प्रसार के लिए किसे जमनालाल बजाज अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों के प्रसार के लिए
डॉक्टर ऑगरिट यूनान और डॉक्टर वालिद स्लेवी, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जमनालाल बजाज फाउंडेशन के वर्ष 2022 के पुरस्कारों का वितरण किया गया और इसके पुरस्कार रचनात्मक कार्यों के लिए दिया गया नीलेश देसाई मध्य प्रदेश के, ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए मनसुख भाई प्रजापति गुजरात के, महिला और बाल कल्याण के लिए सोफिया सेक उड़ीसा की, और भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों के प्रसार के लिए ये दिया गया डॉक्टर ऑगरिट यूनान और डॉक्टर वालिद स्लेवी को। दोनों नाम याद रखिए। अगला है विश्व बैडमिंटन महासंघ के वर्ष 2022 के पुरस्कार घोषित हुए हैं। ठीक है, विश्व बैडमिंटन महासंघ के, तो ये 5 सितंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया। तो इसमें डेनमार्क वर्ल्ड चैंपियन डेनमार्क के विक्टर एलेक्सन और जापान की है अकाने यामागुची WTF के में क्रम से वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी चुने गए हैं। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी विश्व बैडमिंटन महासंघ के ये चुने गए, इनके द्वारा चुने गए हैं विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई है अकाने यामागुची जापान की। प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है झेंग सिवई और हुयांग यकियांग चीन के, और फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है मनीषा रामदास, ये है इंडिया की। तो ध्यान रखिए इनका नाम, फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर मनीषा रामदास को। अगला है 30 नवंबर 2022 को देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो इनका नाम है अचंत शरद कमल को ये दिया गया है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। ठीक है, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने इन पुरस्कार की घोषणा की और इसका वितरण राष्ट्रपति जी ने 30 नवंबर 2022 को किया। तो इनका नाम याद रखिए अचंत शरद कमल, इनको दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। थैंक यू फ्रेंड्स।